एक व्यापारी था। वह व्यापार करने के लिए जा रहा था। व्यापार करने के लिए कहाँ जा रहा था? विदेश, समुद्र के मार्ग से। जब वह समुद्र के मार्ग से जा रहा था तो कैसे जा रहा होगा? नाव से। और वह नाव में सवार था और चला जा रहा था। समुद्र में अचानक तूफान उठा, और तूफान उठा तो उसकी नाव तूफान में उड़ने लगी, और उड़ते उड़ते एक बर्फीली चट्टान से जाकर के टकरा गई। जब बर्फीली चट्टान से उसकी नाव टकराई तो नाव फट गई और टुकड़े टुकड़े हो गए। नाव टुकड़े टुकड़े होने पर उसकी जो सारी संपत्ति थी वह पानी में डूब गई। और क्या डूबा? जो व्यापारी ने सपने सजे हुए थे कि मैं बहुत सारा धन कमाऊंगा, वह भी पानी में डूब गया। वह क्या करता? व्यापारी बेचारा जैसे तैसे अपनी जान बचाई, और जान बचाने के लिए वह उपाय कर रहा है कि उसे एक नाव का ही पटिया मिल गया। उसके सहारे से वह तैरता हुआ एक किनारे लग गया। जैसे ही किनारे लगा कि उसे नींद आ जाती है, थकावट के कारण वह सो जाता है। जब नींद खुलती है तो उसे कोई आवाज़ सुनाई देती है। आवाज़ भयानक थी। वह आंखें खोलता है, देखता है कि जैसे काले बादलों का कलर होता है, इस तरह काला पर्वत के समान विशाल एक हाथी उसकी तरफ आ रहा है और वही आवाज़ें कर रहा है। उसने देखा कि ओ मेरी तरफ हाथी आ रहा है। वह छटपट उठा और भागने लगा। हाथी ने भी उसे देख लिया। हाथी भी भागा उसके पीछे और पीछा कर रहा है। सेठ जी आगे आगे और हाथी पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। सेठ जी भगवान का नाम लेते हुए जा रहे, हे भगवान, हे भगवान। और वह जाकर के देखता है कि एक वृक्ष लगा हुआ है बरगद का, और उस बरगद के पेड़ पर वह व्यापारी चढ़ जाता है। हाथी भी दौड़ता हुआ उसी पेड़ के नीचे आ जाता है, और उसे गुस्सा आ जाती है कि ओहो, ये पेड़ में इतनी हिम्मत कि मेरे शिकार को रक्षा कर ले, मेरे शिकार को आश्रय दे दे। अब इस पेड़ को भी न बचने दूंगा। और उसने सूंड में पकड़ के उस बरगद के पेड़ को हिलाना चालू किया। सेठ जी ने एक डाली को जोर से पकड़ लिया। हिलाने की वजह से उसके पैर छूट गए और वह लटक गया डाली के सहारे। जहाँ लटक रहा था उसने देखा कि नीचे कूद जाऊं, परंतु नीचे क्या देखता है कि वहाँ तो एक बहुत बड़ा कुआं है। बहुत बड़ा कुआं है। वह एक साइड देखता है, एक सर्प है। उसने सोचा इस साइड नहीं जाऊंगा, इस साइड तो एक सर्प दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ देखा, दूसरी तरफ पुनः देखा तो उस पर भी सर्प है। ओह, दूसरी तरफ भी सर्प है। तीसरी तरफ देखा, इस साइड उतर जाऊंगा, कुएं से चढ़ जाऊंगा, उधर भी सर्प है। चौथी तरफ देखा तो उधर भी सर्प है। चारों कोनों में 4 सर्प कुएं में दिखाई दिए। बीचों बीच देखता है तो बड़ा भारी अजगर सर्प उस कुएं में उसे दिखाई देता है। ओह, अब ये अजगरों, अगर यहाँ जाता हूँ तो ये अजगर मुझे खा लेगा। वह ऊपर देखता है, हड़बड़ाहट में उसका मुंह खुल जाता है और वह खुले मुंह ऊपर देखता है तो इतने में उसके मुख में एक बूंद आकर के गिरती है। वह बड़ी ही मीठी थी, क्योंकि वह बूंद शहद की थी। क्योंकि जब वह हाथी पेड़ हिला रहा था तो उसके जहाँ वह व्यक्ति खड़ा लटक रहा था उसके ऊपर एक मधुमक्खियों का छत्ता लगा हुआ था, और वह मधुमक्खियों का
छत्ता हिलने से मधुमक्खियाँ उड़ने लगी थीं। मधुमक्खियों ने सोचा कि ये निश्चित ही है, जो व्यक्ति लटक रहा है इसी व्यक्ति ने हिलाया है पेड़ को और मेरा नुकसान करने वाला है। तो वे मधुमक्खियाँ आकर के उस व्यापारी को काटने लगी। वे मधुमक्खियाँ काटती, वह आवाज़ करता, बचा लो। इतने में वहाँ से एक देव विमान जा रहा था। देव ने सुना और देव आकर के बोला, आ जाओ भैया, मेरे इस विमान में बैठ जाओ। परंतु वह कैसे आ जाता? वह कहता है, मैं अब भी आता हूँ, लेकिन देखो एक बूंद और आ रही है, बहुत मीठी थी, एक बूंद और चख लो। क्योंकि वो उसने देख लिया था कि एक बूंद और टपकने वाली है, तो वह उस बूंद का इंतज़ार कर रहा है और वह उस देव की बात को कह रहा है कि मैं आता हूँ। इतने में वह देखता है कि जिस डाल से वो लटक रहा है उस डाल पर 2 चूहे बैठे हुए हैं और उसी डाल को कतर रहे हैं, उसी डाल को कुतर 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 काटे जा रहे हैं। वह डाल भी कुछ समय बाद टूटने वाली है, क्योंकि डाल कटने वाली है। इस प्रकार से वह देख रहा था। यह कहानी समझ में आ गई होगी। ये कहानी किसके बारे में सुनाई? ये हम सभी संसारी प्राणियों के बारे में ही सुनाई है। जैसे वो व्यापारी था, मतलब हम सभी थे। वह जो तालाब समुद्र कहा वह संसार समुद्र है। जो हाथी का बताया वह काल है। जो मधुमक्खियाँ हैं वह परिवार है। जो शहद है वह विषय भोग हैं। और जो चूहे हैं वे रात दिन रूपी चूहे हैं। और जो वो देव है वह देव गुरु हैं। और जो देव का विमान है वह संयम रूपी देव का विमान है। और जो नीचे कुआं बताया है, कुएं में जो 4 सर्प बताए हैं वे नरक गति, त्रियंच गति, मनुष्य गति, देव गतियाँ हैं। और जो अजगर बताया है वह निगुध है। इस प्रकार यह संसार का चक्र है, संसार है। इस संसार को जिसने समझ लिया वह गुरु के द्वारा बताए हुए मार्ग से को धारण करके, संयम को धारण करके निकल जाता है। और जो संयम को धारण नहीं करता है वह निश्चित ही उसकी ढाल कट जाती है और वह उस कुएं में गिर करके या तो अजगर के मुख में जाता है अथवा 4 सर्पों के किसी एक सर्प के मुख में जाता है। इस प्रकार संसार में भटकता रहता है। बोलिए महावीर भगवान की जय।